वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा वीडियो है वो इस टॉपिक को लेकर है कि क्या हम लोग विदाउट एक्सरसाइज विदाउट डाइट हम लोग वेट लॉस कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे आप लोग वीडियोस देखते होंगे जिस पे लिखा हुआ होता है कि बिना एक्सरसाइज के बिना डाइट के मैंने इतने से इतना वज़न कम कर लिया। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अक्सर वीडियोस में ये लिखा रहता है कि मैंने कभी भी कोई डाइटिंग नहीं की, कभी भी कोई एक्सरसाइज नहीं किया, लेकिन वेट लॉस कर लिया। तो फिर वो चीज़ कैसे किया, क्या होता है ऐसा, क्यों लोग ऐसा लिख देते हैं और कैसे कर लेते हैं। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है वो लोग की एक्सरसाइज नहीं करते हैं या डाइट नहीं करते हैं, सब तरीका अपनाते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन उनके करने का तरीका एक अलग लेवल का होता है, एक अलग तरीके का होता है। कुछ लोग लिखे रहते हैं मैंने बस 1 महीना हुआ है, मैंने 5 किलो कम कर लिया या 7 किलो कम कर लिया। तो ये कैसे संभव है, ये कैसे हो जाता है। देखिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। कुछ स्टेप अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग अच्छे से वो सारी चीज़ें कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़, बहुत लोग कहते हैं ना कि मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं किया, तो कहीं ना कहीं अगर वो नोटिस करेंगे तो वो घर में शायद इतना ज़्यादा काम कर लेते हैं कि उन्हें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अगर कुछ खाते भी हैं तो उनकी लिमिट एक तय होती है कि हमने इतना, मान लीजिए थोड़ा बहुत खाया, मान लीजिए 2 के बजाय 4 रोटी खा भी ली, तो उसके अलावा हम घर में काम कर लेंगे उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा, तो उससे मेरा वेट लॉस हो जाएगा। और अक्सर हो भी जाता है, देखा जाता है। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई फास्ट फूड खाता भी है तो डेली तो कोई नहीं खाएगा। अक्सर लोग करते हैं कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार, बहुत इतना ही खाएंगे, 2 बार 3 बार। और घर में काम अगर उससे कहीं ज़्यादा है तो मान लीजिए घर में भी काम नहीं है, आप बाहर जाते हो, ऑफिस जाते हो, इधर उधर जाते ही हो, तो चलने में ही इतना आपने कैलोरी बर्न कर ली है कि आपने जो खाया वो आपका मैनेज हो गया। ठीक है, ये सब सोचने के बाद एक बात और दिमाग में आती है, अगर ऐसे ही वेट लॉस हो सकता है तो फिर एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है, डाइट करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, सबका एक टाइम टेबल अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आदमी अगर उतना काम करके, उतना डाइट ना करके वेट लॉस कर ले रहा है तो आप भी वैसे कर लें। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत सारा डाइट अपनाते हैं लेकिन फिर भी उनका वेट लॉस नहीं होता है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं फिर भी वेट लॉस नहीं होता है, क्योंकि एक प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। एक तरीका, एक प्रॉपर टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे आप विदाउट डाइट एक्सरसाइज कोई काम कर रहे हैं। वेट लॉस जो मन में आपको अपने दिमाग में एकदम ठान लेनी है कि हाँ मुझे वेट लॉस करना है। अब वो किस तरीके से आपको करना है वो आपके ऊपर है, वो मेरे या किसी और के ऊपर नहीं है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप लोगों ने अगर वेट लॉस तय ही कर लिया है तो कोशिश कीजिए दिन में 2-3 बार, जो ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पीने लगते हैं ना, उसमें 1-2 बार का ऐड आप गर्म पानी का भी कर लीजिए, चाहे गर्मी हो और चाहे सर्दी हो। तो कहते हैं गर्मी पड़ रही है, ठंडा पानी नहीं पिए तो क्या करें। कोशिश कीजिए ठंडा पानी आप पीजिए, आपको मना कोई नहीं करेगा, लेकिन खाना खाने के ठीक बाद और सुबह उठने पर ज़रूर गर्म पानी लीजिए। गर्म पानी नहीं लीजिए तो कुछ ऐसा गर्म ड्रिंक लीजिए जो खाना जल्दी से जल्दी आपका पचा सके। ठीक है, जैसे आपने खाना खाया है अभी 9 बजे राइट टाइम, जैसे सुबह के 9 बजे आपने खाना खा लिया, तो उसके बाद आपको 1 कप ही सही गर्म पानी पी लेना है। उसके बाद आप कम से कम 100 कदम 200 कदम चल के उसके बाद आराम करें, क्योंकि रेस्ट ज़रूरी है खाने के बाद, लेकिन तुरंत बाद रेस्ट इतना ज़रूरी नहीं है। आपको रेस्ट ज़रूरी है लेकिन इतना नहीं। और मान लीजिए अगर आप उसी टाइम खाना खाने के तुरंत बाद कहीं बाहर जाते हैं तो 100 कदम आपके हो ही जाएंगे, गर्म पानी पीते हैं तो ये सबसे बेहतर है। ठीक, ये सही चीज़। दूसरी चीज़, अक्सर लोग क्या करते हैं कि हमने एक्सरसाइज किया लेकिन हमारा एक्सरसाइज बेनिफिट नहीं दे रहा है। क्यों? टाइम, एक टाइम आपको, प्रॉपर टाइम आपको चुन लेना है कि अगर आप सुबह के टाइम पे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे कर रहे हैं तो डेली उसी टाइम पे आपको एक्सरसाइज करना है। प्लस हर दिन
थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज का टाइम बढ़ाते जाना है। आपको एक ही टाइम पर रोज नहीं करना है। देखिए, अगर आप कोई एक्सरसाइज, मान लीजिए आपने एक्सरसाइज करना शुरुआत किया, 10 मिनट से आप ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आई एम सॉरी, 10 मिनट से ऊपर आप नहीं कर पा रहे हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन तक आपने 10-10 मिनट, 10-10 मिनट, लेकिन चौथे दिन के बाद से आप लोग को ध्यान देना है कि जो टाइम आपका 10 मिनट का था उसको 12 से 15 मिनट लेके जाना है। फिर धीरे धीरे ऐसे ही करके 15 से 20, 20 से 30 करके 1 घंटे तक का समय या पौन घंटे तक का समय आपको एक्सरसाइज को देना है। 1 घंटा का समय अगर आप दे पा रहे हैं अच्छे से, मान लीजिए आपने 1 घंटे का समय अच्छे से दे लिया, 1 महीने के अंदर अंदर आपने कम से कम इतना गेन कर लिया कि आप 1 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और एक्सरसाइज करने के बाद आपका शरीर भी नॉर्मल महसूस कर रहा है, तो समझ लीजिए कि हाँ, अब एक्सरसाइज आपको फ़ायदा करने लगा है, सूट करने लगा है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 घंटे का समय एक्सरसाइज को आपको देना है, ठीक। तीसरी चीज़, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज बहुत कर लिया, उसके बाद हम लोग खाने पे जब टूटते हैं तो बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज किया है, उसके बाद मन करता है ना कि तुरंत खाना मिले, शरीर इतना वर्क कर लेता है ना कि तुरंत खाना मिले, तुरंत हैवी खाना मिले। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके समय पे आपको, जो आप 4 रोटी खा सकते थे, उस जगह पे आप 3 ही रोटी खाइए, बस 1 रोटी कम कीजिए। मैं नहीं कहती कि आपको तुरंत आधा करने, एक रोटी खाने लगे, 3 रोटी कम कीजिए। आप जब 2-3 दिन 3 रोटी खाएंगे ना, तो आपका पेट खुद ही सेटल हो जाएगा, खुद ही आपको 3 रोटी से ज़्यादा ऊपर खाने का मन नहीं करेगा। फिर थोड़ा सा उससे और कम करके 2 रोटी तक लेते आइए, 2 से कम नहीं करना है भाई, शरीर में कुछ ताकत भी चाहिए, ठीक है। 2 से कम नहीं करना है। जो आप वीक पे 3 बार या 4 बार फास्ट फूड खाते थे, वो 1 बार कर लीजिए। हफ्ते में 1 बार अगर आप भर पेट भी खा रहे हैं ना, तो भी आपको नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हैं तो एक्सरसाइज और डाइट के बिना भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हैं और आप खाने के साथ में हर समय गर्म पानी ले रहे हैं, खाने में धीरे धीरे थोड़ा सा कम मिला रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना, 4 रोटी के बजाय 3 रोटी कर दिया, 3 से 2 कर दिया, उसके बाद फास्ट फूड भी डेली के बजाय थोड़ा बहुत कर दिया, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ध्यान दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ, आपको वीडियो पसंद आ रही है। सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी ऐसी ही वीडियोस आपके तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के सब्सक्राइब करने से। थैंक यू।